इजरायल पर ईरान के हमले की आशंका है। यूएस ने तैनात किए हैं F-15 फाइटर जेट। एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट इजरायल भेजा गया है। और देखिए सुमित हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुमित, डोनाल्ड ट्रंप की जीत का कितना असर इस युद्ध पर आप देख रहे हैं और युद्ध की रणनीति बदलने पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सीधा ऑफिस में आना, सीधा इस पूरे मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के अंदर लगातार एक बड़ा महत्वपूर्ण, एक बड़ा गेम चेंजर होगा। खासतौर पर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो इजराइल को पूरी मदद देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि वो इस वॉर को रुकवाने के लिए पूरा काम करेंगे। अभी कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये रहेगी कि करीबन जब तक वो ऑफिस आए, यानी जनवरी तक का समय, करीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त इजराइल को दिया गया है कि वो अपने सारे ऑपरेशंस को बाइंड अप कर ले। जो मदद उसको अमेरिका से चाहिए, जितनी रसद चाहिए, अमेरिका उसको पूरे खुले हाथ से लगातार वो रसद देगा। लेकिन वक्त सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने का है। यानी ना सिर्फ गाजा के अंदर इजराइल को जल्दी अपने ऑपरेशंस को बाइंड अप करना पड़ेगा, बल्कि वो ऑपरेशंस उसको हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बाइंड अप करने पड़ेंगे। तीसरा बड़ी बात आती है ईरान की। ईरान को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा कि देखिए, अगर आप अपने प्रॉक्सीज को लेकर चले, अगर आप प्रॉक्सीज को लगातार ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, तो निश्चित तौर पर फिर आप पर भी अटैक होगा और अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। और ईरान इस समय समझ चुका है कि अगर वो इसी कन्फ्रंटेशन में लगा रहा तो निश्चित तौर पर उसके इकोनॉमिक सैंक्शन, या उसके न्यूक्लियर प्लांट, या फिर उसके ऊपर लगातार बढ़ता जो प्रेशर है अमेरिका का, वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ईरान को भी सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी बातचीत से, क्योंकि अब ईरान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं चीजों को लेकर। तो निश्चित तौर पर 2 अलग अलग तरीकों से लगातार अमेरिका बातचीत कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि ना सिर्फ इजराइल के अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा कर ले, अचीव कर ले, बल्कि ईरान को भी बहुत जल्दी सेटल डाउन कर ले। बिल्कुल सुमित, ये बात आपने ठीक कही कि अब ईरान को शांत करने की एक बड़ी चुनौती होगी। और क्या इस चुनौती में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब बन गए हैं, वो कामयाब हो पाएंगे? मिडिल ईस्ट में भड़क रही आग को क्या वो शांत कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।